कर लिए हैं, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जितने यज्ञ हैं सब कर लिए हैं उसने। किसने? जो भगवान के नाम का जप करता है। बोलो राम। देखो कितने पुण्यात्मा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी शास्त्रों का दिन करना बंद कर देना, नहीं, हमने कर ली वो दिन करने वो भी दिन। पर जो रत्नाकर है उसके मुख से राम ही नहीं निकल रहा, तो प्रभु श्री राम का नाम जप ही नहीं कर पा रहा। अभी जो वैद्य होता है, जो प्रशिक्षित वैद्य है, जो उत्तम वैद्य है, वो रोगी की कितना उसका बीमारी है उसको जान के, उसकी डिग्री को जान के उसको वैसे ही दवाई देता है। जैसे कभी कभी होता है ना, वैद्य दवाई देता है कि ये दवा आपको दूध के साथ खानी है। वैद्य देते कुछ दवाई जो दूध के साथ खाई जाती है, आयुर्वेद में हो, होम्योपैथी में। पर जो रोगी है, रोगी इतना बीमार है कि वो दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो फिर अभी क्या करें? फिर उत्तम वैद्य ऐसी दवाई देता है इसमें दूध की आवश्यकता ना पड़े, वो ठीक हो जाए। तो नारद मुनि ने उसे मंत्र दिया, तुम जप करो मरा। क्या? मरा। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात? उसका रोज का काम था। ये मरा, वो मरा, इसको मारा, उसको मारा, मरा 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 मरा, लूप में चला गया वो। तो मरा 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 करते करते क्या हो गया? चलो देखते। नारद मुनि ने रत्नाकर को कौन सा मंत्र दिया? बोलिए। मरा। कौन सा? मरा 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 राम 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 राम। हो गया ना? राम राम। रत्नाकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जब कर रहे हैं मरा मरा और आवाज आ रही है राम राम। तो ऐसा रत्नाकर ने जप किया। कितने मिनट के लिए? आप लोग हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं ना, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 20 मिनट। रत्नाकर ने भी जप किया। कितने मिनट? उसने मिनटों तक जप किया, घंटों तक जप किया, दिनों तक जप किया, हफ्तों तक जप किया, महीनों तक जप किया, सालों तक जप ही करते रहे। एक दिन नारद मुनि ऐसे ही घूम रहे थे। नारद मुनि एक जगह नहीं रुकते, हर कहीं ना कहीं किसी न किसी को हरि कथा, हरि कीर्तन सुनाते रहते। तो ऐसे ही घूमते घूमते ब्रह्मांड में पहुंच गए एक दिन, और वन में घूम रहे और कहीं से तो आवाज आ रही है राम 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 राम। बोले आवाज कहाँ से है? तो देखते क्या है, चींटियों ने मिट्टी का, उनका जो घर है, छोटी सी पहाड़ी जैसी बनी, छोटी सी, उसके भीतर से आवाज आ रही। तो नारद मुनि सोच रहे हैं सत्युग कितना महान है, चींटियां भी राम राम का जप कर रही है ना। चींटियों के घर से आवाज आ रही है, मतलब चींटियां भी राम राम का जप कर रही है। कितना पावन है ना सत्युग। थोड़ा पास जाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, तो अंदर देखते हैं कौन बैठा है? रत्नाकर बैठा। इतने सालों से अभी तक बैठा हुआ है। ऐसा बैठा कि हिला भी नहीं, कि चींटियां भी उसके ऊपर चढ़ के अपना घर बना लिया। तो रत्नाकर को देख के नारद मुनि कहते रत्नाकर उठो। अभी गुरु महाराज की आवाज जो हृदय को ठंडक पहुंचा देती है, ऐसी मधुर आवाज सुन के जो रत्नाकर थे उन्हें आंखें खोली, और तब से उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि, क्योंकि जिसके अंदर थे वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि मुनि कहलाए वो। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी आगे और बढ़ती। नारद मुनि के दर्शन हुए, तो जो रत्नाकर डाकू अभी वाल्मीकि मुनि बन गए राम नाम के जब से। तो महिमा देखिए राम नाम की। वाल्मीकि जी प्रश्न पूछते हैं। अभी रत्नाकर नहीं कहेंगे उनको, क्या कहेंगे? वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि। वो प्रश्न पूछते हैं गुरु महाराज को, नारद मुनि को, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धैर्यवान है, जो परम प्रतापी है, जो क्षमाशील है, जो विद्यावान है, जो नम्र है,
जिसके कोप से शत्रु भी घबरा जाते हैं, जो युद्ध में विजयी है, जो बहुत सुंदर है। इसे 16 गुणों की वर्णन करते हैं वाल्मीकि में। ऐसा कौन व्यक्ति है ना? हम भी अपने जीवन में ढूंढते ना कोई हीरो, मेरे जीवन का रोल मॉडल जिसको मैं फॉलो करूं, उसमें क्या गुण है। तो कोई एक भी गुण मिल जाए तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और यहाँ पे वाल्मीकि जी 16 गुण बोल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसमें 16 के 16 गुण है, वो मेरा रोल मॉडल बनेगा। और नारद मुनि फिर बताते हैं ऐसा एक व्यक्ति है कौशल प्रदेश में, इसकी राजधानी अयोध्या है, वहाँ पे रहते हैं कौन? प्रभु श्री राम। और फिर राम जी का गुणगान जब नारद मुनि करना शुरू करते हैं, 92 श्लोक्स में 90 और 2 कितने होते हैं? 92। तो 92 श्लोक में पूरी रामायण सुना देते हैं, पूरी रामायण वाल्मीकि जी। अभी रामायण सुन ली वाल्मीकि जी ने, उसके बाद नारद मुनि चले गए। कुछ दिनों बाद हमारे वाल्मीकि जी उनके अच्छा अभी ये वाल्मीकि मुनि बन गए ना, तो गुरु बन गए, ये भी इनके भी शिष्य हुए आगे। तो इनके शिष्य हुए भारद्वाज मुनि। तो अपने शिष्य के साथ तमसा नदी में जा रहे थे स्नान करने के लिए। तमसा नदी ये आगे चल के गंगा में लीन होती है, पर एक नदी है तमसा। तमसा नदी में जा रहे थे स्नान करने के लिए, और वहाँ पे स्नान किया, किनारे पे बैठे, एकदम शांत वातावरण है, बहुत अच्छा रमणीय वातावरण है, वन है, बीच में कलकल करते हुए तमसा नदी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ लहरा रहे हैं, और वहाँ पे 2 क्रोंच पक्षी भी घूम रहे हैं। क्रोंच मतलब जानते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, इसको इंग्लिश में सारस क्रेन बोलते हैं, बगुले जैसा होता है, सफ़ेद रंग का, लंबी गर्दन वाला, लंबी चोंच वाला। तो जोड़ी घूम रही थी, मादा क्रोंच और नर क्रोंच। और वहीं पे एक शिकारी उन पे नज़र टिकाए बैठा था। मौका मिलते ही शिकारी ने तीर छोड़ा, और तीर सीधा जाके जो नर क्रोंच था उसको लगा, और वो तड़प तड़प के उसने प्राण त्याग दिया। और जो मादा क्रोंच थी वो रोने लगी। और ये मार्मिक दृश्य देख के जो वाल्मीकि हैं उनको बहुत दुख हुआ, एकदम शोक में आ गए वो। अभी सोचिए ये वाल्मीकि कौन है? पहले रत्नाकर थे जो खुद मारते थे। अभी राम नाम से ऐसा परिवर्तन हुआ, भगवान नाम से, कि जब शिकार होते हुए देखा तो उनको बहुत शौक हुआ, और इतना शौक हुआ कि उन्होंने उस शिकारी को वहीं पे शाप दे दिया। इतना बुरा लगा उन्हें। और जो शाप दिया वो साधारण भाषा में नहीं दिया, वो कविता के स्वरूप में दिया। पहली कविता जो उन्होंने गाई, एक श्लोक के स्वरूप में उन्होंने शाप दिया। और जब श्लोक के स्वरूप में शाप दिया तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे मुख से ये श्लोक कैसे निकला। तभी ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आपने जो श्लोक बोला है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, विधि का विधान है ना। आपको जो आपने नारद मुनि से, अपने गुरु महाराज से जो राम का चरित्र सुना है, जो राम का चरित्र सुना है, जो रामायण सुनी है, उसका आप क्या करो, इन्हीं श्लोकों की श्रृंखला में वर्णन करो जन कल्याण के लिए। अभी ध्यान देना, रामायण का जो आगमन हुआ है, जहाँ जो रामायण की प्रस्तुति हुई, ये कैसे हुई? वाल्मीकि जी को शोक हुआ, और शोक से क्या आया है? श्लोक आया। तो रामायण ग्रंथ कैसे? शोक से श्लोक आ गया। हमारे पास एक और ग्रंथ है जहां पे शोक से श्लोक नहीं बल्कि श्लोक से शोक आया। अब जानते हो ग्रंथ कौन सा है जहां पे श्लोक से शोक आया? रामायण कैसे आई? शोक हुआ, शोक से श्लोक आया। एक ग्रंथ और है जहां पे श्लोक से शोक हुआ, इसलिए ग्रंथ का निर्माण हुआ। कौन सा ग्रंथ है वो? किसी को पता है? ग्रंथ का नाम आप सबको पता है, वो कौन सा है? वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् श्लोक से शोक कैसे?
भागवतम किसने लिखा? किसने दिया भागवतम? वेद व्यास जी ने, बराबर। तो वेद व्यास जी ने कितने ग्रंथ लिखे? उन्होंने वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, इतने सारे ग्रंथ लिखे, श्लोक लिखे ना। तो इतने श्लोक लिखने के बाद वो बैठ के शोक कर रहे हैं। अभी श्लोक लिख लिए, बहुत श्लोक लिखे उन्होंने, वेद पुराण उपनिषद सब लिखे, श्लोक ही श्लोक लिखे। अभी शोक कर रहे हैं कि मैंने इतने श्लोक तो लिखे पर मन में संतुष्टि नहीं, मन अभी भी खाली है। लोग बोलते ना, अरे जीवन में बहुत पैसा कमा लिया पर अंदर से अभी भी खाली। तब नारद मुनि आते हैं, गुरु महाराज व्यास देव के, और कहते हैं तुमको इसलिए शोक हो रहा है क्योंकि तुमने किसी भी ग्रंथ में पूर्ण शुद्धता के साथ भगवान के नाम का, उनके गुणों का, उनके रूपों का, उनकी लीलाओं का, उनके नामों का गुणगान नहीं किया है। तो इसीलिए एक ऐसा ग्रंथ लिखो जहाँ पे भगवान का शुद्धता से, विशेषकर भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्तों का गुणगान है। और फिर श्लोक लिख के शोक करके किसका उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? श्रीमद् भागवतम, जो कि अमल पुराण है। इसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं, कहीं सकाम कर्म नहीं, एकदम शुद्ध प्रेम भक्ति जिसमें दी गई। तो श्लोक से शोक कौन सा आया? श्रीमद् भागवतम। और शोक से श्लोक रामायण। अभी वाल्मीकि जी लिख रहे हैं श्रीमद् रामायण। अभी देखिए, वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, सुनी कितने थे? 92 श्लोक्स में लिखी। कितनी? इसको पता रामायण में श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक। कितना? ये पता होना चाहिए चीजें हमें। कितने? 24,000 श्लोकों में पूरी रामायण लिखी। 92 में सुनी थी, 24,000 में पूरी लिखी। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, हृदय पटल इतने स्वच्छ हो गए, इतने शुद्ध हो गए कि पूरी रामायण वो आंखों के सामने देख पा रहे थे। पूरी रामलीला वो आंखों के सामने देख पा रहे थे। सिर्फ देख ही नहीं पा रहे थे, रामायण में जितने जो चरित्र हैं, जितने किरदार हैं, उन सबकी मनोभावनाएं क्या चल रही हैं वो भी देख पा रहे थे, वो भी समझ पा रहे थे। तो वाल्मीकि जी जब रामायण में वर्णन करते हैं तो केवल क्या हो रहा है वो नहीं बताते हैं, उनके मनोभाव क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका चिंतन क्या चल रहा है, वो भी वो बता रहे हैं उसमें। ये प्रभाव किसका है? भगवान के नाम का जप करने। जितना हम नाम जप करेंगे उतना हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि हम जो दिव्य जगत में जो भगवान की लीलाएं चल रही हैं वो देख पाएंगे आंखों के सामने। संसार का जो ज्ञान है ना, ये हमें याद करना पड़ता है। जो इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, इसे पढ़ पढ़ के दिमाग में बिठाना पड़ता है। जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना दिमाग में याद रहेगा। परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, उसके विपरीत है, उसे याद नहीं किया जाता, हृदय में प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित होता है। ये दिव्य ज्ञान की महिमा है। और दिव्य ज्ञान केवल रटने से नहीं आएगा। जितना हम नाम जप करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना वो हृदय में प्रकट होगा। कि हम पढ़ेंगे और वो हृदय में प्रकट होगा। तो नाम जप की महिमा है। तो इतना नाम जप किया वाल्मीकि जी कि अभी सब दिख रहा है, उनको सब समझ में आ रहा है कि इसके मनोभाव क्या चल रहा है। तो रामायण की शुरुआत, रामायण का आरंभ वाल्मीकि जी करते हैं। रामायण तो लिख ली सब उन्होंने, प्रोडक्ट तो बन गया, पर मार्केटिंग भी तो करनी है। प्रोडक्ट हमने बना लिया, पर मार्केट में उसको जब तक लेके नहीं जाएंगे तो प्रोडक्ट की सफलता क्या है? कौन पहचानता है उस प्रोडक्ट को? तो मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए सेल्समैन ढूंढने पड़ेंगे। तो कौन विश्व में इतना सामर्थ्यशाली है, मेधावी है, तेजस्वी है, जो इस रामायण को सामान्य जन तक पहुंचा सके? तो उनके मन में यह प्रश्न था कि रामायण को समाज में कौन लेके जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में उनको 2 उत्तर मिले। इस प्रश्न के कितने उत्तर मिले उनको? 2 उत्तर मिले। पहला उत्तर था लव, दूसरा उत्तर था कुश। और लव कुश इतने मेधावी
जो वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखाया सब सीख गए, जितने शास्त्र थे सब सीख गए। रामायण तो उनको कंठस्थ हो गई, और सिर्फ कंठस्थ नहीं होगी, उसे गा भी पाए, और सब तरफ वो केवल रामायण का गुणगान गाने लगे। जहाँ जाते थे रामलीला गाते थे, प्रभु का चरित्र गाते थे। जब ऋषि मुनियों साधु संतों के साथ बैठ के वो रामायण का गुणगान कर रहे हैं, तो सब ऋषि मुनि साधु संत इतने प्रसन्न हो जाते थे कि उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देते थे। अब साधुओं के पास क्या भेंट मिले? कोई अपना उत्तरी दे देता था भेंट में, कोई अपना कमंडलू दे देता था भेंट में, कोई जनेऊ दे देता था भेंट में, कोई कोपिन दे देता था भेंट में, कोई बैठने के लिए मृग चर्म दे देता था, कोई कुछ नहीं तो आशीर्वाद दे देता था। सब प्रसन्न थे इन दोनों बच्चों के, दोनों भाइयों की राम कथा से। एक दिन ऐसे ही राम कथा करते करते वो पहुंच गए कहाँ? अयोध्या। कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या। कौशल प्रदेश कितना बड़ा है, कितना विशाल है, आप इस बात से समझ सकते हैं। ये जो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, विंध्य हिमाचल, विंध्य और हिमाचल, जिनके बीच में कौन बहती है? यमुना और गंगा। सुना ना आपने? विंध्य हिमाचल जमुना गंगा। तो विंध्य और हिमाचल जो श्रृंखलाएं हैं, विंध्य जो मध्य प्रदेश से होके जाती है, हिमाचल उत्तरी भारत, उत्तराखंड और वहाँ पे, तो उनके बीच में जो समतल मैदान है वहाँ पे कौशल प्रदेश, जिसकी लंबाई 12 योजन है और चौड़ाई 3 योजन है। अभी आप पूछोगे योजन कितना होता है? नहीं पूछोगे तो भी बता देता हूँ। एक योजन में लगभग 8 से 10 मील होते हैं। अच्छा, मील कितना होता है? एक मील में 1.5 किलोमीटर लगभग होता है, और प्रिसाइज करें तो 1.6 किलोमीटर। तो अभी हिसाब आप लगाइए कि कितने योजन, कितने किलोमीटर लंबा था और कितने किलोमीटर चौड़ा था। कैलकुलेटर कर रहे हैं, दिमाग में करना है, आप लोग देखो। ये कौशल प्रदेश का विस्तार है, और इस कौशल प्रदेश की जो राजधानी है वो है अयोध्या। नाम ही है अयोध्या, जिसे युद्ध में कभी जीता नहीं जा सकता। इतनी सक्षम है अयोध्या कि उसके चारों ओर बड़ी सी खाई है कि उसे अंदर ना घुस जाए, कोई आक्रमण ना करे। और खाई इतनी बड़ी है कि कभी कभी बादल भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समुद्र तो नहीं, वहीं पे बारिश कर देते, या वहीं पे आके पानी, समुद्र, बादलों को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है ना, तो वहीं से पानी ले लेते हैं, अपना टैंक फुल कर लेते हैं बादल। क्यों? शायद से समुद्र ही होगा, इतना विशाल है। और जब पानी लेके आगे बढ़ते हैं तो सामने अयोध्या की दीवारें बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी कि बादल वहीं टकरा के वहीं बारिश कर देते हैं। ये अयोध्या है, और हर कोई आके अयोध्या में ही रहना चाहता है। जैसे होता है ना, गांव में कौन रहना चाहता है आजकल? हर कोई शहर में रहना चाहता है। तो शहर की ज़िंदगी कैसी होती है? एकदम खचाखच भरी होती है। अयोध्या भी वैसे खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि सबको अयोध्या में ही रहना। अयोध्या में कभी किसी दुकान पे ताला नहीं था, कभी लगाया ही नहीं। क्यों? किसी को चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इतना कुछ देते हैं राजा, सब एकदम संपन्न है। तो ये अयोध्या है, और अयोध्या में जो सैनिक हैं महाराज दशरथ के, इतने समर्थशाली हैं, परम प्रतापी हैं, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते, और हर अस्त्र, हर शस्त्र चलाना उन्हें आता है। दशरथ महाराज कैसे हैं? तो ऐसी अयोध्या, इस अयोध्या में बहुत विस्तार में है वर्णन, हम आगे बढ़ते हैं। इस अयोध्या में गुणगान गा रहे हैं कौन? लव और कुश गलियों में गा रहे हैं। और जब लव और कुश गुणगान गा रहे हैं गलियों में रामायण का, राम कथा का, तो उस समय उनको ऐसे गुणगान सुनते हुए भरत के बड़े भाई ने सुन लिया। कौन है वो? भरत के बड़े भाई कौन है? राम जी।
राम जी भरत के बड़े भाई है ना, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने सोचा क्यों ना इस कथा का गुणगान मेरी सभा में हो, महल के बीच सब लोग सुनेंगे। अभी प्रश्न उठ सकता है, किसको अच्छा नहीं लगता अपनी कथा का सुनना, कि सबके सामने मेरी कथा का वर्णन हो, मैं बैठूंगा, सब लोग बैठेंगे, मेरी तारीफ करो, है ना। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण की जो कथा है किसके आगे पीछे घूम रही है? राम के आगे पीछे। राम हीरो है उस कथा के, तो राम के जीवन चरित्र है, राम का जो सफर है उसका वर्णन है रामायण। परंतु श्री रामचंद्र जी अलग विचार कर रहे हैं कि ये जो रामायण है इसका वर्णन राज्यसभा में होना चाहिए, सबको वहीं बुलाएंगे, सब लोग सुनेंगे, पर इसलिए नहीं क्योंकि राम की कथा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से भक्तों का गुणगान होगा। क्योंकि ये रामायण नहीं है, ये रामायण है। ये राम का आयन नहीं, ये रमा का आयन है। रमा अर्थात मैया सीता। इसकी हीरो कौन है? सीता। पूरी रामायण जो है वो माता सीता के इर्द गिर्द कथा घूम रही है। इसलिए इस कथा को सबने श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम ने बुलावा भेज दिया कि बुलाइए लव कुश को सभा में, हम सब रामायण सुने। बुला लिया सभा में, लव कुश आ गए, मंत्रीगण आ गए, पूरा अयोध्या आ गया, सब लोग बैठ गए राजसभा में। क्यों? अभी राम कथा हो गई। सब लोग बैठ गए नीचे, लव कुश बीच में, और प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठे। और जमीन से और सिंहासन में कितना अंतर है? 18 सीढ़ियों का अंतर है। कितना? 18 सीढ़ियों। प्रभु अभी जब कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक है, कोई कथा हो रही है, कोई परफॉर्मेंस सामने हो रही है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, यस शाबाश, तालियों से स्वागत करेंगे इनका। प्रभु श्री राम ने भी आशीर्वचन दिए लव कुश को। और श्री राम जी भरत को कह रहे हैं कि दिखने में दोनों ऋषि मुनि हैं, पर उनके जो लक्षण है वो क्षत्रिय से प्रतीत हो रहे हैं। कौन है ये दो भाई? फिर भी आशीर्वचन दिए उनको, कहिए कथा कीजिए, क्या सुंदर कथा करते हैं। कथा आरंभ हुई, सब लोग कथा का आनंद उठा रहे हैं, पूरी अयोध्या कथा का आनंद उठा रही है। और यहाँ पे प्रभु श्री राम जमीन से 18 सीढ़ियां ऊपर सिंहासन पे अकेले बैठे हैं। अभी इतना आनंद का वातावरण है, राम कथा चल रही है, ये अकेले बैठे हुए हैं। अभी खुद ही सोचिए, कभी आनंद का वातावरण हो, अकेले कौन आनंद करता है भाई? कोई करता है? पार्टी करनी हो साथ में कोई चाहिए ना। मूवी देखने जाना है, अकेले कौन जाता है? दोस्तों को पहले फ़ोन करते हैं, चलता है क्या, मूवी है, टिकट मैं देता हूँ पैसे, तू बस साथ में चल। चल रहे क्या, सेल लगी है, सॉरी चल रही है क्या, सेल लगी है ना, साथ में चल घूम के आएंगे। किसी ना किसी को साथ में आनंद करना है, मज़े करने हैं, साथ में किसी ना कोई चाहिए। और यहाँ पे परम आनंद की महिमा चल रही है, परम आनंद की कथा चल रही है, राम कथा। सब लोग साथ में सुन रहे हैं, परंतु प्रभु श्री राम ऊपर बैठ के अकेले सुन रहे हैं। उनसे रहा नहीं जा रहा कि मैं क्यों अकेले बैठूं, मुझे भी सबके साथ बैठना है। पर समाज में मर्यादा है, वो राजा है, राजा का अपना आसन होता है। तो प्रभु श्री राम से रहा ही नहीं जा रहा। देखिए सब लोग इतने मग्न हो गए हैं राम कथा में, किसी को सुध बुध नहीं आगे पीछे क्या चल रहा है। प्रभु श्री राम इसी बातों का लाभ उठा के अपने सिंहासन से उठे और एक सीढ़ी नीचे आ गए। और आगे पीछे देखते हैं किसने देखा तो नहीं, किसने नहीं देखा, राम कथा चल रही है। थोड़ी देर बाद फिर एक सीढ़ी और नीचे आ गए, फिर आगे पीछे देख रहे कोई देखा तो नहीं, फिर एक सीढ़ी और नीचे आ गए, करते करते पूरी 18 सीढ़ी नीचे आ गए। और सभी अयोध्या वासियों के बीच में आके बैठ गए, अभी राम कथा का आनंद लेंगे। और राम कथा चल रही है। राम कथा में बहुत सारे भाव हैं, कहीं पे हास्य रस है, कहीं पे करुणा रस है, कारुण्य रस है, कहीं पे वीर रस है। तो जब हास्य रस है, कुछ तो कॉमेडी चल रही है, तो जब हंसते हंसते होता है, जो बाजू में बैठा हमें पता नहीं तो कौन बैठा, हंसते हंसते हा मारते हैं उसको। अभी अयोध्या वासी बाजू में बैठे हैं, साथ में राम जी बैठे हैं, हास्य प्रसंग चला है, राम जी को राम जी इसको पता है कि कौन बैठा बाजू में।
सब आनंद में है, राम जी भी आनंद ले रहे हैं। राम जी दूसरे वाले को हा हा हा, उनकी छाती ऐसे जान मारे हा हा हा, बाजू वाले को, सब आनंद ले रहे राम का। और जब कुछ कारुण्य प्रसंग आ चुका है कि राम जी को वनवास घोषित कर दिया गया, राम अयोध्या छोड़ के वन की ओर जा रहे हैं, तो सब दुखी। अयोध्या वासियों को वो प्रसंग याद आ गया, सब उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो रोते समय हम किसी ना किसी का कंधा लेते हैं रोते समय। अयोध्यावासी राम जी के कंधे पे ही सर रख के रो रहे हैं कि राम जी वन को जा रहे हैं। और जब वीर रस आ गया कि रावण को मारेंगे, हनुमान जी ने देखो कैसे एक वृक्ष उखाड़ दिया, जोर से फेंक दिया, वानर सेना चट्टान उठा उठा के फेंक रही है, तो सब लोग भी जोर जोर से या बाजू में राम जी को भी या। इस प्रकार सबने मिलकर रामायण का आनंद लिया। और रियलिटी शोज में ऐसा होता है कि जब परफॉर्मेंस हो जाए तो परफॉर्मेंस के बाद सब लोग देखते हैं जजेस का एक्सप्रेशन क्या है, उनको कितना आनंद आया। पूरी रवकुश ने रामायण सुना दी, अब सब लोग राम जी की तरफ देख रहे हैं, सिंहासन की तरफ, राम जी के चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है। और देखते हो राम गायब, राम कहाँ चले गए? रामायण पसंद आई कि नहीं पसंद आई? मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या उसमें? राम गायब कैसे हो गए? सब लोग ढूंढ रहे हैं राम कहाँ गए, राम कहाँ गए। इतने में एक व्यक्ति देखता है, अरे मेरे बाजू में ही है, प्रभु श्री राम यहीं पे हैं। तो ये आनंद है किसका? राम कथा का, कि प्रभु श्री राम भी साथ में बैठ के राम कथा का आनंद लेना चाहते हैं, रामायण का आनंद लेना चाहते हैं। कैसे? अकेले नहीं, भक्तों के बीच में बैठे। तो यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि भक्तों के संग की महिमा, कि अकेले नहीं रहना है, भक्तों के संग में। हम चर्चा कर रहे थे कि अयोध्या कितनी, क्या बोलते से, महान है। और महाराज जो दशरथ हैं वो कितने उत्तम राजा थे कि उनका विजन देखिए। उनके राज्य में जो खेती होती थी वो दो तरीके से होती थी, एक तो बारिश के पानी से और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। कि जो पानी हो गया उसको संभाल के रखते थे, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तभी तो समय निकालना। और उनके राज्य में इतना अनाज होता था, इतना अनाज होता था कि अगर 10-12 साल तक बारिश नहीं भी हुई तो भी चल जाता था। और एक बार सच में ऐसा हो गया, बारिश ही नहीं हुई, पर फिर भी 11 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि बारिश नहीं हो रही। अकाल पड़ा था, ना खाने को कुछ है ना बारिश हो रही है, फिर भी 11 साल तक किसी को पता नहीं चला कि अकाल पड़ा है। क्यों? बहुत कुछ है खाने पीने को। घर में होता है ना, आटा खत्म होने वाला है, घर की माताएं चिल्लाते रहती हैं, आटा खत्म हो गया लाना है, आटा खत्म हो गया लाना है। हाँ लाएंगे लाएंगे लाएंगे। जब तक रोटी मिल रही है खाने को तब तक किसे परवाह है। और फिर एक दिन आटा सच में खत्म हो जाता है, अब रोटी नहीं बनेगी, फिर ध्यान आता है, हाँ बोला था आटा खत्म हो गया, लाना पड़ेगा, अभी लेके आएंगे। तो वैसे ही अयोध्या में अकाल पड़ा था। 11 साल तक किसी को पता नहीं चला अकाल पड़ा। क्यों? खाने को मिल रहा है ना, इतना अनाज था 11 साल तक। 12वें साल में आते आते फिर दशरथ महाराज को चिंता होने लगी कि अभी तो बारिश चाहिए, स्टॉक खत्म हो रहा है, गोडाउन खाली हो रहे हैं। और दशरथ महाराज ने ज्योतिषों को बुलाया, उनको पूछा क्या कारण है, कारण क्या है, अकाल क्यों पड़ रहा है। ज्योतिष कहते हैं महाराज शनि की दृष्टि अयोध्या पर है, इसलिए अकाल पड़ा। दशरथ महाराज ने अच्छा चलो शनि से मिलके आते हैं। दशरथ महाराज ने अपना रथ निकाला और चल पड़े शनि की ओर, उसको सबक सिखाएंगे। ऐसे कैसे दृष्टि डाल दी मेरी अयोध्या पर। अभी दशरथ महाराज का जो नाम है ना दशरथ, इस नाम की महिमा है। क्या महिमा है? उनका नाम दशरथ नहीं, दशरथ नाम उनको इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो रथ है वो 10 दिशाओं में जा सकता है। 10 दिशाओं में उनको हराने वाला कोई नहीं है, उनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता है। अभी आप बोलोगे दिशाएं तो हमको 4 ही पता है, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण, ये 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? नहीं, 10 दिशाएं होती हैं। दशरथ महाराज का जो वास्तविक नाम था जानते हैं क्या था? किसी को पता है? राजा नेमी।
वो बने दशरथ महाराज। और वो चल पड़े हैं शनि की तरफ कि उनकी दृष्टि अयोध्या पे नहीं होनी चाहिए। और जब शनि की तरफ जा रहे तो शनि देख रहे हैं कि मेरे पास कौन आ रहा है, तो शनि ने अपनी दृष्टि दशरथ महाराज पे डाल दी। और जब शनि की दृष्टि दशरथ पे पड़ी तो दशरथ महाराज वहीं से हवा से लोटपोट होते हुए नीचे गिरने लगे। और उसी समय वहाँ से बड़ा सा एक विशाल पक्षी जो गिद्ध है, जिनका नाम है जटायु, वो वहाँ से जा रहे थे उड़ते हुए। उन्होंने देखा कोई तो गिर रहा है, तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्हें पकड़ने के लिए। और ये जटायु इतने विशाल हैं कि उन्होंने अपने एक ही पंख पे दशरथ महाराज को भी पकड़ लिया, उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग, रथ को भी पकड़ लिया, उनके घोड़ों को भी पकड़ लिया, एक ही पंख पे। इतने विशाल हैं जटायु। और वहां से फिर उनको लेकर चले शनि की तरफ कि शनि, आपका जो काम बचा हुआ है दशरथ महाराज, वो मैं पूरा कर देता हूँ, शनि महाराज से थोड़ी मैं सिफारिश कर देता हूँ। तो शनि के पास गए, वार्तालाप हुई, तो शनि मान गए, उन्होंने अपनी दृष्टि अयोध्या से हटा दी। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न कि जटायु, तुमने कितना बढ़िया काम कर दिया। पहला बढ़िया काम ये किया कि शनि की दृष्टि अयोध्या से हटाने में मेरी मदद कर दी, और दूसरा सबसे बढ़िया काम ये किया कि मेरी जान बचे। अभी कृतज्ञता ना एक सज्जन व्यक्ति का लक्षण होता है। कृतज्ञता मतलब ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। किसी ने हम पे कुछ किया ना, कि हमारी मदद की है ना, हम कृतज्ञ रहते हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। देखो, कृतज्ञता में व्यक्ति कुछ ना कुछ देना चाहता है, इसको उपकार फेरना नहीं कहते। तुमने मदद की, मैंने की, हो गया ना हिसाब क्लियर। अभी तुम कौन मैं कौन, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इससे नहीं कहते। उपकार फेरना अलग चीज़, कृतज्ञता अलग चीज़ है। जब मुझे आवश्यकता थी आपने मेरी मदद की ना, अभी आपकी क्या आवश्यकता है मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा यथासंभव। दशरथ महाराज में कृतज्ञता है। और राजा है ना, सम्राट है, पूरी पृथ्वी के सम्राट है। कौशल प्रदेश बेशक इतना 12 योजन और 3 योजन जितना बड़ा था, परंतु सम्राट पूरी पृथ्वी के हैं। वो पूरी पृथ्वी में जितने राजा थे सब इनको आके कर भरते थे, इनको आके टैक्स भरते थे। तो राजा है तो कह दिया, जटायु मांगो क्या वरदान चाहिए, तुम्हें देता हूं। और दशरथ महाराज के वरदान उनको बहुत महंगे पड़ते थे। इसलिए ना, जब किसी से हम प्रसन्न हो जाए ना, ध्यान रखना चाहिए हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। क्योंकि वो भगवान ही है जो वरदान दे सकते हैं कि मांगो क्या चाहिए। दशरथ महाराज ने कह दिया, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें देता हूं। और जटायु कहते हैं कि राजन, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो आपका पुत्र होगा वो मेरा पुत्र होगा। अभी दशरथ महाराज सोच रहे हैं इस वरदान को देने में प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तो वैसे भी पुत्र नहीं है, संभावना भी कोई नहीं है, तो अगर फ्यूचर में भविष्य में कोई होता भी है दे देंगे इसको, जब होगा तब का तब देखेंगे। दे दिया वरदान, जो मेरा पुत्र हो तुम्हारा पुत्र हो। अभी ये वरदान देके दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। किसी को याद है नहीं है, पर वो याद रखते हैं किसने किसको क्या वरदान दिया। अभी देखिए, समय आया, दोनों की मृत्यु हुई, महाराज दशरथ की भी हुई और जटायु की भी हुई। और भारतीय सनातन संस्कृति में पिता का अंतिम संस्कार पुत्र करता है। दशरथ महाराज को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जटायु को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने किया, तो कहलाए ना उनके पुत्र। ये वरदान दशरथ महाराज ने जटायु को दिया था। कथा आगे बढ़ती है। कथा बहुत लंबी है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अभी आधे घंटे में क्या क्या चर्चा करेंगे, पर फिर भी कुछ मुख्य जितना समय हो, समय की अनुमति उतना चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। समय आया कि पुत्र प्राप्ति करनी है। पुत्र कहाँ मिलेंगे?
तो रामायण में एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं, जिनका गुणगान बहुत कम हुआ है, यदि कहीं हुआ भी हुआ है तो। वो कहीं के राजा नहीं हैं, वो दशरथ महाराज के मंत्री हैं, जिनका नाम है सुमंत्र। ये इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, इतने सभ्य व्यक्ति हैं, इतने निर्भय व्यक्ति हैं, जहां जिस समय आवश्यकता होती वहां बिना डरे बोलते हैं, और यदि आवश्यकता नहीं है तो बात पता भी हो तो भी नहीं बोलते। ये बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा गुण है कि कहीं से कुछ बात सुनने को मिल जाए तो हम तुरंत 10 लोगों को आगे और बता देते हैं। तुला माहिती आहे का, असं असं, तिकडे असं झालं, तिकडे असं झालं, त्यांचा असं, त्यांचा असं। सुमंत्र को ऐसी ऐसी गोपनीय बातें पता है ना, जो रामायण में हो सकता है कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो प्रभु श्री राम को भी नहीं पता थे, कुछ ऐसे जो दशरथ महाराज को नहीं पता थे, वो भी सुमंत्र को पता है। और जब समय आया तो सुमंत्र ने बताया जब आवश्यकता थी। पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, महाराज दशरथ ने मीटिंग बुलाई, सभी ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग चले गए अपना अपना जो भी जिसका उपाय जिसने देने का प्रयास। पर सुमंत्र नहीं गए, वहीं रुके। और बाद में सबके जाने के बाद सुमंत्र एकांत में दशरथ महाराज कहते हैं कि राजन, आपको पुत्र प्राप्ति करनी है ना, उसका उपाय मेरे पास। अब अश्वमेध यज्ञ करिए, जो ऋषि श्रृंग हैं वो यज्ञ करेंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, उनको बुलाया जाए। और फिर प्रणाली बैठती है, प्रक्रिया बैठती है, उनको लाते हैं, बुलाते हैं, यज्ञ होता है, और यज्ञ से खीर उत्पन्न होती है। और जो खीर है उसके 4 भाग होते हैं। खीर पहुंचती है पहले माता कौशल्या के पास। कौशल्या खीर खाती है और बचा हुआ उसका अपना जूठा किसको देती है, किसको, सुमित्रा को। उसके बाद खीर किसको मिलती है, कैकेयी को। और कैकेयी अपना जूठा किसको देती है, फिर से सुमित्रा को। 4 पुत्र हुए, कौशल्या से हुए राम, और सुमित्रा से हुए लक्ष्मण। कैकेयी से हुए भरत, सुमित्रा से हुए शत्रुघ्न। तो राम के जूठा खाया था तो राम के साथ रहे लक्ष्मण, भरत का कैकेयी का जूठा खाया था, समझ पा रहे हैं। कौशल्या का जूठा खाया था तो राम के हमेशा संगी कौन रहे, लक्ष्मण। तो कैकेयी का जूठा खाया था इसलिए भरत के संगी कौन रहे, शत्रुघ्न। तो माता सुमित्रा का भाग्य देखिए, 2 पुत्र उत्पन्न किए और दोनों प्रभु की सेवा में, एक राम की सेवा में, दूसरे भरत की सेवा में। ये सेवा भाव। समय आया, राम जी का चारों भाइयों का शिक्षण हो गया, विवाह हो गया, और वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। वो था राम राज्याभिषेक। दशरथ महाराज के मन में आया और सुमंत्र को बुलाया, अपने मंत्री को। सुमंत्र, मेरी एक इच्छा है कि हम ना राम को राजा बनाते हैं, मैं रिटायर हो जाता हूँ। ये लोक कथा है जो मैं ये वाली कथा बता रहा हूँ, लोक में प्रचलित। तो मैं ना राम को राजा बना देता हूँ, मैं अभी रिटायर हो जाता हूँ। सुमंत्र कहते हैं, राजन एक बात कहूँ, आज तक आपने जितने भी निर्णय लिए ना पूरी जिंदगी में, ये सबसे बेस्ट निर्णय है, सबसे उत्तम निर्णय है। और यही निर्णय आपने जिंदगी में सबसे अच्छा लिया कि राम को राजा बना दो। बोले प्रजा में तो ये तो चर्चा चल रही है कि दशरथ महाराज अगर नीचे नहीं उतरते गद्दी से, राम को राजा नहीं बनाते, हम उतारते उनको पकड़ के। क्यों? राम को राजा बनाना। तो दशरथ महाराज सुमित्र को देख रहे हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, समझ नहीं आया क्या करें। निर्णय ले लिया, राजा किसको बनाना है, राम को। मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आज ही तैयारी करो, कल सुबह राम को राजा बनाना है। ठीक है, बुला लिया
सबको बता दिया। परंतु मंत्री कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तो अपने ननिहाल गए, उनको तो आने दो। नहीं, अभी करो। जितने सम्राट जो पृथ्वी पे जितने राजा थे सबको बुलाया, राम का राज्याभिषेक है, सब लोग आओ। पर भरत और शत्रुघ्न के ननिहाल से किसी को नहीं बुलाया और जनक महाराज को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। अभी इनके ननिहाल से किसी को नहीं बुलाया, भरत शत्रुघ्न को नहीं बुलाया, ये समझ में आता है। जनक महाराज को क्यों नहीं बुलाया, ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। इस बात रहस्य कब खुलता है, ये बाद में खुलता है, रामायण में चित्रकूट में जाने के बाद। इसका रहस्य कि क्यों नहीं बुलाया था, इसका रहस्य सुमंत्र बताते हैं राम जी को चित्रकूट में। उनको पता था क्या रहस्य, पर सुमंत्र ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। आवश्यकता नहीं थी मुंह खोलने की। मैं क्यों ढिंढोरा पेटूं, मुझे पता है जनक महाराज को क्यों नहीं बुला रहे। तो क्यों, भारत में हुआ था ना, जब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। हम तो न्यूक्लियर पावर है, वो भी टेस्ट कर रहा था। जो भारत की सीक्रेट एजेंसीज हैं, रॉ है, उन्होंने पता कर लिया। तो उन्होंने यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको बोला कि देखिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, उसके पास परमाणु शक्ति आने वाली है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम कुछ भी करके ना उनके जो पावर प्लांट है उनके मिशन को तबाह कर देते हैं, नहीं तो हमारे लिए आगे चल के भविष्य में खतरा हो जाएगा। हमारे पड़ोसी के पास इतना खतरनाक हथियार आ जाएगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमें ऐसे आक्रमण नहीं करेंगे, थोड़ी हम पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके देश में रिसर्च करने। और जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बात की और बातों बातों में उनको बोला, हमें पता है आप क्या कर रहे हो, कौन सी रिसर्च कर रहे हो, हमें सब पता है यहाँ पे बैठे बैठे, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है, हमें पता है। और उनको जब पता चला कि इनको पता, कैसे पता चला भारतीयों को, उन्होंने कुछ एजेंट्स रखे होंगे यहाँ पे और उन्होंने भारतीय एजेंट्स को वहीं पे मरवा दिया। क्यों? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय उनके पेट में बात पची नहीं। हमें पता है कि आपने जनक महाराज को क्यों नहीं बुलाया। सुमंत्र ऐसे नहीं थे, वो मंत्री थे पर बुद्धिमान थे। वो हाजमुला खाते थे और बातों को पचाते थे, कहीं पे भी नहीं बोल देते थे। वो बात उन्होंने कब बोली, चित्रकूट में प्रभु श्री राम को उस समय। तो नहीं बुलाया, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु क्या हो गया, पूरी अयोध्या प्रसन्न है, राम राजा बनने वाले हैं। सिवाय कुछ लोगों के, दो श्रेणी के लोग प्रसन्न नहीं थे। पहली श्रेणी देवता लोग, वो प्रसन्न नहीं है कि राम राजा बन रहे हैं। क्यों बुलाया, क्यों राम जी को। रामायण का दूसरा नाम क्या है पता है, पुलत्स्य वध। तीसरा नाम है दशानन वध। दशानन कौन, रावण। और पुलत्स्य कौन है, रावण जी के दादाजी, रावण के दादाजी, जिनकी वंश परंपरा चल रही है। तो इनके वध के लिए राम जी को बुलाया है, तो उसके लिए वन जाना पड़ेगा। लंका कितनी दूर है अयोध्या से, यूपी से लंका का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर राम राजा बन गए तो उधर कौन जाएगा मारने के लिए उसको। तो देवता लोग परेशान है ऊपर, ये राजा कैसे कैसे बन सकते हैं। और यहाँ मंथरा परेशान है कि राम कैसे राजा बन सकते हैं। अच्छा, मंथरा क्यों परेशान है, उसका भी कारण है। मंथरा जलती थी राम से। क्यों? क्योंकि जब राम छोटे थे ना बचपन में, उन्होंने मंथरा का मजाक उड़ाया था। मंथरा को उपजा दी है ना, तो उसके ऊपर कहीं वर्णन आता है मिट्टी डाल दी, ऐसे खेल खेल में फूल डाल दिया, कुछ तो डाला, उसको गुस्सा आ गया। तो भगवान ने डाला तो प्रसन्न होना चाहिए, होली है, पर नहीं, द्वेष आ गया भगवान राम के प्रति। ऐसे कैसे किया। मंथरा पहुंच गई कैकेयी के महल में और कैकेयी को कहती है, तुम्हें पता है कल राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी को इतना, मंथरा को इतना द्वेष है, इतना गुस्सा करे कि तुम्हें पता है कैकेयी कल राम राजा बनने वाले। और मंथरा कहती, क्या सच में कल राम राजा बन रहे। मंथरा, ये मेरे गले का हाल तुम रख लो। और अपने गले का सोने का रत्नों जड़ित हार दे दिया मंथरा को, खुशी के मारे, कल राम राजा बन रहे हैं। मंथरा हार लेती है, फेंकती है, सटक गई है क्या इसको। राम राजा बन रहे इसका मतलब जानती है क्या,
राजमाता कौशल्या बनेगी और तू कौशल्या की दासी। और फिर जो कान भरना शुरू करती है मंथरा कैकेयी के, और से पूरा प्रॉपर प्लान बताती है। और फिर कैकेयी कहती है, आज से आप ही मेरी गुरु माँ, बताइए उपाय क्या है। और मंथरा कहती है, वो याद करो 2 वरदान जो दशरथ महाराज ने दिए थे तुमसे प्रसन्न होकर कि मांगो क्या वरदान चाहिए, एक नहीं 2 वरदान मांगो एक साथ, एक फ्री। तब से चली आ रही है ऑफर 1+1 फ्री। अभी मांग लिया, तब नहीं मांगा वरदान, अभी मांग रहे हैं, है ना। वैलिडिटी देखो कितनी बड़ी है, अभी वरदान मांग रहे हैं। तो बता दिया क्या वरदान मांगो, राम को वन में भेजो, भरत को गद्दी पे बैठो। देखो पूरा कैकेयी का विचार सरणी ही बदल दी मंथरा ने। कहा वो राम से इतना प्रेम करती थी, राम तीनों माताओं में से सबसे अधिक यदि प्रेम करते थे तो कैकेयी को, और कैकेयी भी प्रेम करती थी राम को। और मंथरा का प्रभाव ऐसा हुआ कि अभी कैकेयी किससे द्वेष करती है, राम से। इसलिए मंथरा से बच के रहना। ये त्रेता युग में भी थी पर आज भी है, हम सबके बीच में बैठी है। दिख रही है किसी को? इधर उधर क्या देख रहे हो? और मंथरा कौन सा अस्त्र का उपयोग करती है पता है? शब्द के अस्त्रों का। हमारे कानों का दुरुपयोग करती है, क्योंकि कानों को हम ताला लगा नहीं सकते कभी। और मंथरा आज भी, मंथरा हमारे कानों में आके कहती है, क्यों भगवान की भक्ति करते हो? भक्ति तो बुढ़ापे में होती है ना, क्यों जवानी में भक्ति करते हो? क्या मंदिर जाते हो? घर पे देखो, काम देखो, पैसा कमाओ, जीवन के मजे करो, क्या भक्ति करनी? तो ये मंथरा है जो हरि कथा को छोड़ के बाकी दुनिया भर की गप्पे आपको सुनाएगी, वो मंथरा है। और ध्यान देना, यदि सतर्क नहीं रहे इस मंथरा से, कौन मंथरा? हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु जो कृष्ण कथा छोड़ के, राम कथा छोड़ के, हरि कथा छोड़ के आपको उसके अलावा कुछ भी सुनाए, वो मंथरा है। क्यों? आपका समय हरि कथा में ना लग के संसार की कथा में लग रहा है। भगवान से प्रेम नहीं आएगा, संसार से प्रेम आएगा। और संसार से प्रेम आ रहा है मतलब संसार के नजदीक जा रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो। तो मंथरा से सावधान। तो क्या आपके घर में मंथरा रहती है? क्या आपके घर में मंथरा रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? एक वो मंथरा जो हमेशा टीवी पे चिपकी हुई होती है ना, जिस मंथरा का रिमोट आपके हाथ में होता है 24/7, वो मंथरा कुछ ना कुछ बताती रहती है, हम सुनते रहते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण कथा तो होती नहीं है, हरि कथा, राम कथा होती नहीं है। फिर एक मंथरा जिसे हम जेब में लेके घूमते हैं, मंथरा के चेहरे बदलते रहते हैं। मंथरा चेंज द टॉपिक प्लीज, इस टॉपिक से बोर हो गए हम, हरि कथा नहीं सुनेंगे, मंथरा वो कभी नहीं सुनेंगे। तो कैकेयी जो थी, जो कैकेयी थी, उसने मंथरा की बात सुन ली तो केवल स्वयं को राम से दूर नहीं किया, पूरी अयोध्या को राम से दूर कर दिया। हम यदि दिन भर मंथरा की सुनते रहेंगे तो केवल अपने हृदय से नहीं, हमारे पूरे समाज से राम को दूर कर देंगे। इसलिए मंथरा को मत सुनो, मंथरा को दूर रखो, मंथरा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, जो हमारे घर में बैठ के या हमारे घर में आके हमें बता रहा है दुनिया भर की खबरें, इसके घर में ऐसा चल रहा है, उसके घर में ऐसा चल रहा है, इधर ऐसा चल रहा है, उधर ऐसा चल रहा है, नहीं सुनना मुझे। वो 14 वर्ष का राम का वनवास बहुत हो गया, हमारा इतने जन्मों का वनवास कि हम राम से, कृष्ण से कितने जन्मों से दूर हैं कि हमें याद भी नहीं है। राम तो फिर भी 14 वर्ष तक जाके वापस आ गए थे, हम कितने जन्मों से दूर हैं राम से, हमें याद भी नहीं है। क्यों? किसी मंथरा की बातों में आ गए थे। और अभी भी
मंथरा की ही गोद में बैठ के उससे कथाएं सुन रहे हैं। कहां से राम वापस आए? तो प्रतिज्ञा कीजिए कि मंथरा को गुरु नहीं बनाएंगे, हरि कथा सुनेंगे, पर मंथरा से कोई कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि मंथरा कभी भी हरि कथा नहीं करेंगे। मंथरा आई ही इसलिए थी कि राम को राम के भक्तों से दूर भेजना है। समझ पा रहे हैं? मंथरा आई ही इसलिए है, अपना मंथरा को याद कीजिए, या आपके जो घर में दीवार पे है, मंथरा आई ही इसलिए है कि राम के भक्तों को राम से दूर कर दे। और वही हुआ, राम जी चले गए, दशरथ महाराज को उनको वरदान मांग लिया, वनवास राम जी के लिए, भरत के लिए राज्याभिषेक, और प्रभु श्री राम चले गए 14 वर्षों के लिए कहाँ? वन की ओर। और भरत महाराज को राज्य मिल गया, जिसमें भरत महाराज बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। कथा आगे बहुत लंबी है, हम यहाँ रुकेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर हमारे पास जो समय है वो अनंत नहीं है, समय बहुत सीमित है, इसलिए यहाँ रुकते हैं हम लोग। आगे की कथा फिर कभी चर्चा करेंगे, पर आज की कथा से हम क्या सीखे? पहली चीज़ ये सीखे कि नाम जप का प्रभाव, जो लोग लेट आए उन्हें फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हमने सीखा कि नाम जप का प्रभाव क्या होता है। कहाँ एक डाकू थे और कहाँ इतना जप कर लिया, इतना जप कर लिया कि पूरी रामायण आंखों के सामने दिख रही है। केवल रामायण नहीं दिख रही, रामायण में जो चरित्र हैं, जो किरदार हैं, उनके मनों के भाव क्या हैं, वो भी वाल्मीकि जी को समझ में आ रहे, वाल्मीकि जी को, वो भी उन्होंने लिख दिया। 92 श्लोकों की रामायण 24,000 श्लोक में लिख दी। ये महिमा है भगवान के नाम की। जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए। कहीं किसने नहीं कहा है कि 16 से एक माला भी ज़्यादा करोगे तो पाप लगेगा। जितना नाम जप कर सकते हो उतना नाम जप कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते नाम जप कीजिए। और दूसरी बात, मंथरा से सावधान रहिए। जो भी व्यक्ति वस्तु आपको कृष्ण कथा के अलावा, हरि कथा के अलावा, राम कथा के अलावा कुछ बताने का प्रयास कर रहा है, तुरंत भगवान ने जो हमारे हाथ दिए हैं उसमें जो उंगली है उनको कान में डालो और बंद कर दो। गांधी जी ने दिए ना वो 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो यहाँ हम इस्कॉन में बताते हैं, अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ठीक है? तो हरि कथा बोलिए, गाइए, दूसरों को सुनाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की, राधा गोपीनाथ भगवान की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो अभी हम क्या करें?